इंडियाज गॉट लेटेन शट डाउन हो गए खुश, नेशनल इशू सॉल्व हो गया, अब तो देश बदल गया होगा। अच्छा अभी भी कुछ लोग खुश नहीं है, एक काम करो सबको जेल में डाल दो, अब भी कम लगे तो फिर फांसी ही दे दो। मामले में रणवीर इलाहाबादिया संपर्क से बाहर। Maharashtra Cyber Cell has filed an FIR over the controversial episode of India's Got Legend, naming Samay Raina, Balraj Ghai and फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। सब पॉडकास्टर उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए। विराट कोहली ने भी रणवीर इलाहाबादिया को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो। से पैसा कमाने वाले कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया और इसकी चर्चा पूरी की है। शूटिंग स्थल पर अब मुंबई पुलिस पहुंच गई है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और मुंबई में भी इंडियाज गॉट लेटेन, जिसके नाम में ही लेटेन है, आप सोच ही सकते हो वो शो कैसा हो सकता है। लास्ट 6 महीनों से सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है इंडियाज गॉट लेटेन, जिसका हर एक एपिसोड अपलोड होने के बाद से मिलियंस में व्यूज़ चला जाता है या फिर जाता था। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीनों से ये शो बिना कोई कंट्रोवर्सी के चल रहा था। इस शो के हर एक एपिसोड में किसी न किसी बात को लेके इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, कभी जजेस के स्टेटमेंट को लेके, कभी पार्टिसिपेंट के हरकत को लेकर, कभी सबके सामने ड्रेस कटिंग को लेकर, सब कुछ। लेकिन फिर भी ये शो बड़े आराम से चल रहा था, बड़े बड़े स्पॉन्सर आ रहे थे, लोग पैसे देके मेंबरशिप लेके इस शो को देख रहे थे, मानो समय रैना का गोल्डन पैच चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की सबसे बुरी और अच्छी बात यही है कि वक्त बदलता है। लेटेन के लास्ट एपिसोड अपलोड होने के बाद से रायना का भी समय बदल गया। इस एपिसोड ने वल्गैरिटी की सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी। मेंबर्स ओनली ये एपिसोड अपलोड होने के बाद से ही इसके 2-4 क्लिप्स वायरल होने लगे। इसमें सबसे बड़ा हाथ है रणवीर इलाहाबादिया। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Whoa! AKA बियर बाइसेप, जिसने बहुत सालों से बहुत मेहनत करके अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाया था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलेब सब लोग पॉडकास्ट करते थे। आज वही लोग इसके खिलाफ है, इसके साथ पॉडकास्ट भी नहीं करना चाहते। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। जो बंदा हर वक्त स्पिरिचुअलिटी की बातें करता था, सनातन धर्म का प्रचार करता था, जिसको पिछले साल प्रधानमंत्री की तरफ से अवार्ड भी मिला, उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद लोग हजम नहीं कर पाए। इनके बीच एक इन्फ्लुएंसर भी थी, मतलब लोग तो मानते हैं उनको इन्फ्लुएंसर, इनको बड़े बड़े कॉलेजेस में बुलाया भी जाता है। नेम अपूर्वा, देखिए मां से निकलने AKA द डेविल किड। इन्होंने एक कॉन्टेस्टेंट को उसके ही लैंग्वेज में जवाब क्या दे दिया, लोग ऑफेंस हो गए। वजाइना जैसे सेंसिटिव टॉपिक को इन्होंने ग्रेटेस्ट कमबैक सोच लिया। वैसे मेरे लिए अभी भी फेवरेट कमबैक संतोष भाई का ही है। भाई आपको पता है ना कि एक दिन भगवान से जवाब क्या देंगे आप? भगवान को जवाब सर संतोषी माता का पूजा करके पैदा हुआ ना। सिर्फ यही नहीं, इनका 6 फुट 6 इंच वाला जोक्स को लेके भी बहुत सारे लोग ऑफेंस हो गए और इनको बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और नीचे से मिनिमम चेंज। बियर बाइसेप और द डेविल किड, इन दोनों से भी ऊपर है समय रैना, AKA डार्क कॉमेडी किंग। मान लिया कि गेस्ट क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर क्या आप दिखा रहे हो क्या नहीं, इसका तो पूरा कंट्रोल है आपके पास। आप चाहते थे तो फिर आप आराम से ये पार्ट रिमूव कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप जानबूझ के हर एक एपिसोड में ऐसे पार्ट को रहने देते हो ताकि आप ट्रेंडिंग पे आ पाओ। आपके इसी लालच के वजह से आज आपका शो भी बंद हो गया। जो लोग कुछ समय पहले आपकी तारीफ किया करते थे, अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी। आज वही लोग आपके खिलाफ है। कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? वैसे इन सब चीज़ों में आशीष भाई बच गए। Eat 5 star, do nothing. उन्हें पता है कब क्या बोलना है और क्या नहीं। वैसे आशीष भाई, आपने पिछले महीने थगेश के शो में एक चीज़ बहुत सही बोला था। बहुत पैसे कमा लिए होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, आज के जनरेशन का यूट्यूबर समझा है क्या? देखो गलतियाँ सबसे होती है, इनसे भी हुई, इन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, अब तो लेटेन भी बंद हो गया है, अभी हमें इनको छोड़ देना चाहिए।
इनको कुछ और बोल के फ़ायदा नहीं है। इंटरनेट के ऊपर इससे भी घटिया चीज़ हम सब लोगों ने सुना है और देखा भी है। शायद यही चीज़ अगर रणबीर ना बोल के कोई और बोलता तो इतना बड़ा भी नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ लोगों की हिपोक्रेसी के ऊपर। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हो लेटेन को छोड़ के पिछले 3-4 दिनों से और क्या क्या न्यूज़ देखा है आप लोगों ने? पता है आपको मणिपुर के सीएम ने रिज़ाइन कर दिया? नहीं ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे देश की मीडिया का। देश में हर दिन कितने बड़े बड़े इशू आते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए रीच। और डिजिटल एरा में रीच के लिए हर एक बात पे कंटेंट क्रिएटर को घुसाना ही पड़ेगा, वरना रीच नहीं मिलेगा। ये बात इनको अच्छे तरीके से पता है। यहाँ तक कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और एनजीओज भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, एक छोटे से जोक्स को नेशनल इशू बना रहे हैं, जबकि देश में इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। उन्हीं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया बाद में साफ कर लेना, पहले यमुना तो साफ करो, दिल्ली का पॉल्यूशन तो साफ करो। दिल्ली कितने सारे रेप केस होते हैं, इंडिया धीरे धीरे रेप कैपिटल बन रहा है, उसको तो रोको। अच्छा, रेप से याद आया, कोलकाता केस में क्या हुआ? मिल गया जस्टिस? जस्टिस से याद आया, अतुल सुभाष का क्या हुआ? उनके परिवार को मिल गया जस्टिस? नहीं ना। इन सब चीज़ों में तो सब लोग मिल के नहीं आते हो। ओ हाँ, इन सब चीज़ों में तो बात करके फेम नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप सबको चाहिए तो फेम। और हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया साफ करने का इतना ही शौक है तो फिर सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर सॉफ्ट पॉर्न को बैन करो, सुगर मम्मी जैसे कंटेंट को बैन करो, OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वल्गर वेब सीरीज रिलीज होते हैं उनको रोको। और अगर आप लोगों से ये नहीं हो पा रहा है तो फिर चुप करो।